Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. चलिए जनाब, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज क्या है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी. क्या मैसेज है आज के लिए? मैसेज ऑफ द डे, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है, सो दैट मीन्स कोई ऑफ़र ज़रूर है आपके लिए. बट सी, देखते हैं क्या चीज़ आ रही है. मैसेज ऑफ द डे, नाइन ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, the lovers, Gemini, and then two of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. बॉटम ऑफ द डेक अगेन. देखिए, मैंने इसको शफल कर दिया था. मैंने कहा ये दोबारा से ये लास्ट के लास्ट में ही रहेगा. मैंने इसको बीच डेक में फिर मिला लिया, बट ये फिर भी आया है, तो दैट मीन्स ये तो कन्फर्मेशन है कि आपकी तरफ कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग आ रही है. कोई आपको कोई प्रपोज करेगा, कोई आपको कोई ऑफ़र करेगा, कोई आइस ब्रेकिंग ज़रूर होगी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम योर लव्ड वन. एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है. ये पर्सन आपको हेविली स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, बिकॉज दे नो दैट यू आर वेरी मच हर्ट, या फिर ये आप खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या ये खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, एंड दे आर मिसिंग यू अलॉट विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. आपकी भी वाइस वर्सा कैफियत ऐसी ही है. आप हर्ट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों हर्ट हैं, एक दूसरे से हर्ट हैं, या किसी ऐसी बात पे हर्ट हैं जिसमें किसी न किसी के साथ कुछ अनफेयर हो गया. बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं. एंड दिस पर्सन इज़ रियली रियली ट्रस्टवर्दी, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत ही फादर फिगर्ड पर्सन. और बहुत अच्छा कार्ड होता है किंग ऑफ कप्स का. बस प्रॉब्लम ये होती है कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग कुछ ना कुछ ज़रूर कर. एक अर्ज जो है वो ओवरऑल नज़र आ रही है दैट दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ स्पॉन्टेनियस होगा, कुछ ऐसा होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा, एकदम से अचानक से कोई बात कह देंगे, कुछ अचानक से बोल देंगे. एंड ये आ रहा है, मतलब काफ़ी मुश्किल से ये चीज़ डेवलप हुई है, ये करेज बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है. और आज की ओवरऑल एनर्जी में आप इसको अगर कंक्लूड करें तो ऑफ़र है, प्रपोजल है, और कन्फेशन है, बिगिनिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ पैशन से रिलेटेड. ठीक है, तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई. नाउ कमिंग हियर टू दी मैसेजेस ऑफ द डे. अगेन आई कैन सी, दरअसल ये कार्ड क्या करें, इसको यूँ कर लेते हैं, ठीक है ना. गर्मी वैसे भी हो रही, थोड़े ज़्यादा कपड़े कम, ज़्यादा क्या, उन्होंने तो पहने हुए ही नहीं है. चले, मैसेज ऑफ द डे में आई फील कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर जिस तरीके से डिस्टर्ब रहे हैं, रहते हैं, या हर वक्त रहते रहेंगे, ये भी मैं कह सकती हूँ, दैट फेज़ इज़ कमिंग टू एन एंड. ठीक है, आपको बहुत एनजाइटी रहती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, लिटरली आपको हेडेक रहता है. पास्ट डेज आपके बड़े बुरे गुजरे हैं. और अगर मैं कहूँ कि ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है तो ये बात गलत होगी, बिकॉज लवर्स का कार्ड है, और उससे पहले आपकी पास्ट स्टेज जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है. आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी एनजाइटी के दिन गुजारे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन. ये कुछ अचानक से कोई चीज़ होने वाली है. आई कैन फील कि कुछ अचानक से होगा आप दोनों के दरमियान, स्पॉन्टेनियस होगा, सडनली होगा.
एंड आपके पर्सन अगर हैं तो विद द टू ऑफ वॉन्ड्स इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन तो बनाया है, बट ये करेज नहीं ढूंढ पा रहे, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि ये करें या ना करें। क्या है, फैसला है, इब्तिदा है, आइस ब्रेकिंग है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, वल्ला आलम। बट आपकी परेशानी जो है वो उसका एक फेस तो कम हो रहा है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर, अपने लवर को लेकर ज़्यादातर आप ऐसी स्टेट गुजारते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप उलझन में रहते हैं। और कुछ महीने तो आपके बहुत ही ट्रॉमेटिक गुजरे हैं, आप रोए भी हैं लिटरली, आपको रातों की नींद आपकी बड़ी डिस्टर्ब रही है, आप बहुत उलझन का शिकार रहे हैं, आपको काफ़ी इरिटेशन होती रहती है, आप बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं। और इसकी वजह से, इसकी सेटलमेंट ना होने की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसअप होते हैं। बट नाउ आई कैन सी कि ये चीज़ एक एंड हो रही है। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड आज कोई डेफिनेटली क्लू या कोई साइन ज़रूर मिलेगा। विद दिस टू ऑफ वॉन्ट्स डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि ओके फाइन, डिसीजन हैज़ बीन मेड, फैसला कर लिया गया है, फैसला हो गया है। ये आपके ख़ुद के लिए भी हो सकता है, ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है, और ये मुझे किसी और का ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आप जिस वजह से अपनी लव लाइफ में जिसकी वजह से परेशान हैं, उसकी तरफ से फ़ैसला होता हुआ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मैसेज ऑफ द डे में टैरो कार्ड्स के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर है कि आज कुछ सेटलमेंट की चांसेस हैं, आज कुछ सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है, आज आपकी परेशानी कुछ कम होती हुई नज़र आएगी। आप वक्त से पहले अगर एंशियस हो रहे हैं कि क्या होगा वो मोहब्बत और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंशियस ना हो, बिकॉज डिसीजन आप तो क्लियर हैं, आपको पता है सिचुएशन को डील कैसे करना है। इट्स ओनली अबाउट द मैटर कि यहाँ से क्या आता है, ठीक है। तो ये आपके टैरो कार्ड से नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि इन्फ्लुएंस चेक करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस है जनाब, क्या ड्यूरेशन, क्या ज़ोडिएक साइन, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ होगा, क्या टाइम होगा, क्या डेट होगी, क्या वक्त होगा, क्या दौरानिया होगा। लेट्स सी। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। ओके, आज, अगर आज की मैं बात करूं, या ये कुछ कपल ऑफ सीरीज़ की मैं बात कर लेते, सीरीज़ ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी के एटीट्यूड को लेकर ना, यानी पूरी ज़िंदगी में आपने अब तक जो कुछ भी गेन किया है, उसके एटीट्यूड से आप ये बताते हैं कि दुनिया ने आपको क्या दिया है। दुनिया ने आपको लेसन्स दिए हैं, लोग दिए हैं, रिलेशंस दिए हैं, जो कुछ भी दिया है वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप बताते हैं दुनिया को कि ये मुझे दुनिया से मिला है। लेकिन आप जिस तरीक़े से दुनिया को पोर्ट्रे करते हैं अपने एटीट्यूड से, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है। बाज़ दफ़ा लोग आपको ये बात कहते भी होंगे कि अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो अब तक तो पता नहीं क्या ही कर चुके होते। एंड दिस इज़ द वे, आप थोड़े से यूनिक हैं, आप थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की टाइमलाइन को देखें और आप उसमें मेगा इवेंट्स जो थे, टाइमलाइन होती है, उसमें सीरीज़ होती है, भाई 70 से 80 की दिहाई में क्या क्या हुआ, 80 से 90 की दिहाई में क्या क्या हुआ। तो अगर आप मेगा इवेंट्स को अगर नोट करें, तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसको पढ़े और देखे तो बोलेगा कि भाई ये सब कुछ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हुआ है, तुम इतने रिच तजुर्बात से गुज़रे हो, इतने ट्रॉमेटिक तजुर्बात से गुज़रे हो। लेकिन आप जिस तरीके से दुनिया के साथ बिहेव करते हैं वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है उसके। तो आज के दिन को लेकर मैसेज ऑफ द डे में, या फिर कुछ दिनों तक आपका कुछ बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी पर्सन से बड़ी ही आला दर्जे की, बड़े सतह की जिसे कहना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हुआ हो। अब आपका उसके साथ मीटअप होने वाला है, अब आप उसको फिज़िकली आमने सामने देखेंगे। उसने जितनी घटिया और नीच पने की बातें करनी थी वो तो वो कर चुका। लेकिन अब जब वो आप, क्या वो इतनी वक़्त और इतनी हिम्मत रखेगा कि वो आपके सामने खड़ा होकर भी दोबारा वो बातें बोल सके? नहीं। उसको खौफ भी होगा, उसकी टांगें भी काँप रही होंगी, काँपे टांग रही होंगी वाली बात, और उसके साथ हर वो चीज़ हो रही होगी जिससे उसको लगेगा कि अब मेरी इज़्ज़त उतरने वाली है भरी महफिल में। लेकिन आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप जिस तरीके से सिचुएशंस पे बिहेव करते हैं वो आपको डिफरेंट बनाती है। तो कमिंग डेज़ में ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। आई एम नॉट से, ये कार्ड मैं आज के लिए नहीं कह सकती कि ये आज होगा, ये इस पूरे वीक की भी बात हो सकती है, इस पूरे एक मंथ की भी बात हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है चीज़। नाउ लेट्स सी। और ऐसा पता ही नहीं है कि आप जो हैं वो महफ़िलों में या लोगों से बुरे, जिन्होंने आपके साथ ज़्यादतियाँ की, आप उनके साथ उस ज़बान में और उस लहजे में बात कर नहीं सकते, ऐसा है नहीं। लिखा हुआ है ना, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड,
आप अपने अंदर की दुनिया को जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी एक तो दुनिया ही दुनिया है जो कि नॉर्मली सबके लिए एक दुनिया है, और एक आपके अंदर की दुनिया है जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। लेट्स सी आज की अफर्मेशंस क्या हैं। 15 आई एम वाइज। सी, इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये ऐसे कार्ड आते हैं। योर लव फॉर अदर्स इज पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड। Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. आपके पास एक मैग्नेटिक पावर है। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जिस तरीके की मोहब्बत आप दूसरों को देते हैं, और आपकी कोशिश यही होती है कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। कोई भी आपके मुतालिक दूर सात समंदर पार भी बैठ के सोचता होगा तो बोलता होगा कि यार उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो बहुत भरोसे के काबिल है, उस वो एक अलग लेवल की उसकी अफेक्शन है, उसकी एक अलग लेवल की मोहब्बत है। ये बात डेफिनेटली है। आपको तजस्सुस भी होता है क्योंकि आपकी जो सोशल नेचर है जो आप सोसाइटी में अपने सोशल सर्कल में लेकर चलते हैं, वो बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों के, यानी कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में होंगे जिनकी आपस में नहीं बनती होगी लेकिन आपसे ज़रूर बनती होगी, और वो अक्सर आपसे कहते भी होंगे तुमने अगर उसको बुलाया ना तो अच्छी बात नहीं होगी, बट वो बंदा आपसे कहता होगा कि तुमने उसको बुलाया तो अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन आप दोनों ही को समझा देते होंगे यार तुम लोग के आपसी इख्तलाफात अलग लेकिन तुम लोग मुझे दोनों बहुत अजीज़ हो। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत वैरायटी है लोगों की किस्मों में, लोगों की फितरत की किस्मों में, और हर कोई हर लिहाज से आपसे मुस्तफ़ीद ही होना चाहता है। जिन जिन को भी आपके साथ मुस्तफ़ीद होना है उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आपके पास नॉलेज है, आप अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं। अक्लमंद से ज़्यादा मैं समझदार, और समझदारी मेच्योर लोगों को ज़ेब देती है, और वो आप हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जनाब। मुझे लग रहा है आज आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जो आप नहीं चाहेंगे सुनना, लेकिन कुछ चीज़ों पे सब्र कर लेना और पेशेंस का मुजाहरा कर लेना आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है। तो इसी तरह से चलिए, बिकॉज़ अगला जो तीर कमान से निकाल देता है ना, वो जो कि उसकी ज़बान होती है, वो कर चुका है। ठीक है ना। आप उसके रिएक्शन में अगर आप भी तीर निकाल देंगे तो दो तीर कमान आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन आप अगर उस जगह से हट जाएं, वो तीर आपको क्रॉस कर जाए, तो दैट मीन्स कि उसने तो तीर निकाल कर अपनी ज़बान का तुर्फ जो है वो निकाल दिया, जहर निकाल दिया। आपने अपने आप को उससे बचा लिया और दुनिया को दिखा दिया कि आप उस जैसे नहीं हैं। दिस इज़ विजडम, दिस इज़ वाइज। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वाइज। ठीक है, ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। कुछ भी आपको रेजोनेट करे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लव लाइफ। इट्स चेंजिंग, द टाइम इज चेंजिंग। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए। एडवांस में आपको ईद मुबारक। आज 29वां रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सब उसकी सहर और इफ्तार करेंगे, और फिर देखेंगे अगर आज चांद रात हो गई तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।